तो 19 अक्टूबर 2024। हाँ, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मुझे एक ओपन माइक में परफॉर्म करने के लिए मुंबई जाना था। तो मेरी रात में 9:20 पे ट्रेन थी, जो कि नेक्स्ट डे बांद्रा टर्मिनस पे रुकने वाली थी सुबह 9 बजे के आसपास, और ट्रेन का नाम था बांद्रा युवा एक्सप्रेस। मैं रात 8 बजे कोटा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत था, ओपन माइक का भी और मैं पहली बार मुंबई जा रहा था तो उसका भी। तो मेरी ट्रेन आने में अभी टाइम है और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आनी थी, तो मैं अभी टाइम ज़्यादा होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही अभी था। अचानक एक लड़की दिखी, लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट, आंखों पे चश्मा, राइट गाल पे होठ के नीचे एक तिल, जो कि उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। हमारा 2-3 बार आई कांटेक्ट हुआ, और वो जो पहली नज़र का प्यार होता है ना, मुझे उस पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि अंतरिक्ष, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आनी है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, ज़्यादा मत सोचे, कुछ नहीं होना। इतनी देर में मेरा दोस्त तौसिफ मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया, तो मैं उससे बात करने के लिए बाहर चला गया। और जब मैं वापस आया तो वो वहाँ पर नहीं थी। ट्रेन आने में अब भी थोड़ा टाइम था, तो मैं अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे घूम रहा था कि मुझे फिर वो दिखाई दी। और फिर मैंने खुद को समझाया, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तेरी ट्रेन 2 पे है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, तो कुछ नहीं होना। और फिर मैंने ध्यान देना बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चला गया। मेरा कोच था B5 एंड सीट नंबर 45, तो जहाँ पे B5 कोच का स्टॉपेज था, मैं वहाँ जाके रुक गया और अपनी ट्रेन का वेट करने लगा। और ट्रेन का वेट करते हुए जैसे ही मैंने अपनी साइड में देखा, तो यस, वो ही लड़की वहाँ खड़ी थी। तो ये देख के मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ी देर के बाद उसके बॉडी लैंग्वेज से और उसकी बातों से, जो कि वो फ़ोन पे किसी से कर रही थी, मुझे पता लगा वो भी मुंबई जा रही है, उसकी भी सेम ट्रेन है एंड सेम कोच है। तो मुझे लगा कि मानो किस्मत को इशारे कर रही है, और ऐसा फीलिंग हुआ कि हम दोनों की सीट भी साथ में ही होगी। फाइनली ट्रेन आई। ट्रेन अपने टाइम से थोड़ा लेट हो गई थी, और मैं अभी भी मौका ढूंढता हूँ उससे बात करने का, क्योंकि हमारा सिर्फ आई कांटेक्ट ही होता है। तो मैं उसके जस्ट पीछे जाके खड़ा हो गया। पहले वो ट्रेन में चढ़ी, फिर उसके पीछे मैं, और फिर उसका सूटकेस मैनेज करने में मैंने उसकी हेल्प करी, तो पता लगा उसकी सीट नंबर है 22 एंड मेरी 45। तो बट फिर मैं अपनी सीट पे चला गया, और मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम सुबह सेम स्टेशन पे उतरने वाले हैं, और फिर मैं उससे बात कर लूँगा। फाइनली सुबह हुई। अच्छा, और इस इंतज़ार में मैं पूरी रात भर नहीं सोया, जबकि मेरे पास AC कोच था, जिसके मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। तो फाइनली सुबह हुई, स्टेशन आया बांद्रा टर्मिनस। मैं ट्रेन में से नीचे उतरा और उसके उतरने का वेट करने लगा। उसने थोड़ा टाइम लगाया, बट वो ट्रेन से फाइनली नीचे उतरी और मैं खुश हो गया। लेकिन अचानक एक अंकल आए एंड ही हग्ड हर। शायद उसके पापा थे। और मेरा वो इकलौता मौका चला गया। लेकिन फिर भी जब तक वो स्टेशन पे थी, मैं उसको देखता रहा। मैंने वेट किया इस उम्मीद में कि शायद कोई मौका मिलेगा और मैं उससे बात कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो चली गई। मैं अब भी इस उम्मीद में हूँ कि कैसे ना कैसे मेरी बात कहीं से उस तक पहुँचे और मैं उसे बता पाऊँ कि कुछ लम्हों में इतनी बात देखा जिसे, उसे अब मैं कहाँ देखूँगा। इस छोटे शहर में ढूंढना आसान था, उस बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा। वो जो रात भर चैन की नींद सोई, कि वो जो रात भर चैन की नींद सोई, जिसके जागने के इंतज़ार में मैंने सवेर की, ना बोल सका उसे जो बोलना था, अफसोस कि मैंने देर की। मैं उस तक पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे, जिसके गाल के तिल के अलावा मैं कुछ नहीं पहचानता। नाम और मकान तो दूर की बात, मैं तो उसका शहर भी नहीं जानता। वो एक रात की मुसाफिर जो इतना बेचैन करके गई, क्या वो कभी दोबारा मिलेगी? बस इसी उम्मीद पे टिका हूँ मैं, शायद फिर किसी सफ़र में वो मेरी हमसफ़र बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।